जो राधा रानी का तोता था उसने कहा कि मैं आपके नाम की माला जाप करता हूँ, वो भी पृथ्वी लोक पर जाऊंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ना भेजी। राधा रानी ने आदरणीय सुखदेव जी महाराज को तोता रूप के में गोलोक धाम में खेलते थे, उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया और अंडे के रूप में प्रकट हुई। कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है, साए साए हवा चल रही है ठंडी, तो उसके प्रताप से वो अंडा फूट जाता है। सुखदेव के माता पिता उस अंडे को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी और विष्णु जी में मैंने झगड़ा करवा दिया है, ब्रह्मा जी में भी दोनों में झगड़ा करवा दिया है, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती में ऐसा नहीं हुआ है। अगर उनमें झगड़ा नहीं हुआ तो सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा। अगर सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तो जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रसार नहीं होगा। नारद भगवान बड़े विचित्र संत हैं, आप भी जानते हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद है, नारद ज्ञानम ददाति इति नारद है। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम दत्त खंडयति, कहते हैं जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। नारद जी का स्वभाव एक और है कि नारद जी का जिनको दर्शन होगा, जिनको नारद जी मिल गए उनको भगवान अवश्य मिले।
नारद जी का एक और स्वभाव है, जहाँ कहीं चले गए और कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ तो वहाँ अवश्य कलह करवा करके आएंगे, और जहाँ पर झगड़ा होता रहता है वहाँ पहुँच गए तो हमेशा के लिए वो झगड़ा बंद हो जाएगा। आजकल हमारे हर गांव में नारद है ऐसे, इधर की बात उधर, उधर की बात नहीं। मैं तो गांव की नहीं, हर परिवार में ही कहता हूँ कि आजकल हर परिवार में तो एक न एक तो नारद विद्या जरूर करेगा। और सबसे बड़ा कलह का प्रसंग यही है, अगर किसी बात को सुने, उस पर मनन करें और उसकी सत्यता की परख करें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इधर से सुना और तुरंत आवेश ब्रह्मांड में घूम गया और वैसा। तो देखो नारद जी महाराज के मन में कौतूहल सोचा, तो नारायण नारायण करते करते कैलाश पर आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण देखो आवाज सबकी आनी चाहिए, पहले मैं बोलूँगा बाद में आप। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोली नारद भगवान की, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि महाराज जी तो ठाकुर जी तो बार बार भजन गाते हैं, भजनों से वो करते हैं, कथा कम होती है। बात भी सत्य है, क्योंकि वक्ता वही श्रेष्ठ है जो कथा की बात ही कहेगा। हमारा प्रसंग चल रहा था कि नारद भगवान कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। भगवान शंकर जी की समाधि लगी हुई थी। मैया पार्वती जी अपनी कुटिया पे थी। नारद जी महाराज नारायण 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 करते करते वहां पहुंच जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, अहो ऋषिराज नारद आओ, स्वागतम आपका स्वागत है, हमारी इस कुटिया पे आपका स्वागत है। आइए विराजिए, जलपान करिए। कहो अब तो आज बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए हैं, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा, देखो माता जी आजकल मैंने ये घूमना फिरना, इधर उधर जाना आना बंद कर रखा है, क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई रात सुबह उठ करके कमाने के लिए जाता है, रात को आ जाता है, रात को एसी पे चलाई, कूलर चलाया, टीवी चलाई, सो गया। झूठे काम में कहीं भी फंसा दो उनको, झूठे की गवाही दे देंगे, लेकिन सत्य बात को नहीं कहते। तो इसलिए इस दुनिया के प्रपंच से मैं तंग आ गया, इसलिए मैंने कहीं आना जाना छोड़ रखा है। पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी कह रहे हैं, देखो पार्वती जी आजकल तो अगर घर में दो सदस्य हैं तो वो भी कभी सत्य नहीं बोलते, आपस में बात को छुपा लेते हैं, चाहे पति की पत्नी हो कोई भी हो, वो भी आजकल तो पाप रखने लगे हैं। पार्वती जी बोली, नहीं, अरे हमारे शंकर भगवान तो इतने हैं जो गुरु जी का दिया हुआ कान में मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे कितना भी प्यारा हो उसको भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन
भगवान शंकर तो मुझे वो मंत्र भी बता देते हैं। जब तपस्या में वो लीन रहते हैं तो जगते हैं, उस समय मेरे को सारी बात बता देते हैं कि आज हमने भगवान का फला जगह दर्शन किया, ऐसे रूप में थे, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उनके बाजू बंद कैसे थे। मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। अब नारद जी का लगा दाव, तो माता आपको सारा रहस्य बताते हैं। तो आप जो शंकर भगवान की गले में मुंडों की माला है, इसका रहस्य तो आपको बता दिया, वो माला किसकी है? पार्वती जी के फेस उड़ गए। अरे ये तो हमसे कभी बताया ही नहीं, भगवान मेरे से इतना द्वेष रखते हैं। नारद जी ने घुमा दिया ना। अब नारद जी देखो कितने पापी हैं, जो मुंडों की माला 2400 घंटे धारण कर रखी है, उसका कभी रहस्य मुझे बताया ही नहीं। नारद जी महाराज, अच्छा माता जी मैं चलता हूँ, तुम जाने तुम्हारो काम जाने। नारद जी महाराज वहां से जा रहे हैं, उधर शंकर भगवान की तपस्या से नींद खुली। तो नींद खुलते ही जो ही देखा तो सामने नारद जी जा रहे हैं। अरे नारद जी आप आए हैं, थोड़ा ठहरिए, रुकिए। बाबा आप घर जल्दी पहुंचिए, आपको माता जी याद कर रही है, बाबा आप जल्दी पहुंचिए। शंकर भगवान समझ गए, अगर आप आए हैं तो जल्दी का मतलब मैं समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे, राज दरबार में जब महल बनते थे, उसी के साथ में एक कोप भवन भी हुआ करता था। जब रानी रूठती थी तो वो कोप भवन में चला जाया करती थी। आपने सुना होगा कि कई भी कोप भवन में चली गई थी, तो रूठती थी तो राजा बहुत मिन्नत करके उसको मना करके लाता था। जो भी उसकी बातें हैं उसको पूरी मान करके वो लाते थे। पार्वती जी कोप भवन में चली गई, मैले कुचले कपड़े पहने, बालों को बिखेर दिया और कोप भवन में चली गई। भगवान शंकर वहाँ पधारे, जाकर के कहा, अरे पार्वती ऐसी क्या आफत आ गई है, ऐसी तेरे को क्या कमी है? कभी हमने असत्य नहीं बोला है, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो पार्वती जी अपना रूप दिखाती है, दूर हटो। फिर भगवान हाथ लगाते हैं अपनी भाषा में, वो बोल भाई कोई जरूर। इस प्रकार से पार्वती जी मना करे। फिर शंकर भगवान ने कहा कि जो भी बात है वो आप मुझे बताइए, आपसे कोई मैंने दुराव नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है, तो बताइए मेरे भगवान, तुमने आज तक मुझे इन मुंडमाला जो आपने गले में पहन रखी, इनका रहस्य नहीं बताया। भगवान ने कहा, पार्वती ये मुंडों की माला और किसी की नहीं है, ये तेरे मुंडों की माला है। जब जब तुमने देह त्याग किया है उस समय ये मुंड मैं लगा लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये इतनी बार मैंने जन्म ले लिया, इतनी बार मैंने देह त्याग दी, उनकी माला है। तो देखिए भगवान का अधिवास हो रहा है, उसको उस ओर ध्यान दे दीजिए, ध्यान
थोड़ा सा वो हो गया। तो मुंडों की माला ये तेरे ही मुंड है। ओहो भगवान, आप तो कपटी नहीं महाकपटी निकली। शंकर भगवान ने कहा क्यों भाई? अरे मैंने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार देह त्याग दी, उन सबकी माला बना करके आपने पिरो रखी है। क्या आप एक ही हो? और मैंने इतने बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त किया है। हाँ बोले हम एक ही हैं और इतनी बार आपने जन्म ले लिया है। अरे भोले बाबा, आपने ऐसी क्या अमर बूटी पी रखी है जो कभी आप मरते ही नहीं हो। और हमको पुनरपि जन्म पुनरपि मरना पुनरपि जननी जठरे शयन, हमको पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः गर्भवास में दुख सहन करना पड़ता है और फिर जन्म लेने के बाद में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमें बताइए आपने कौन सी अमृत बूटी पी रखी? तो शंकर भगवान ने कहा कि हमने भागवत अमृत पान किया है, जिससे उस रस का पान करने से आदमी की मुक्ति हो जाती है, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान सबसे बड़ा पाप तो यही है, ये बात आपने मुझसे छुपा करके रखी। तो अब तो मुझे भी वो ज्ञान अमृत का पान करवाइए। भगवान शंकर ने कहा कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, ये गोपनीय बात है, ये आपको रसास्वादन करवाया जाएगा, लेकिन इस ज्ञान अमृत का पान करने के लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। माता पार्वती जी कह रही है कि जो आप कहोगे वो मान ले। तो देखो प्रथम बार तो भागवत कथा, जहाँ कहीं भी कथा हो उसके पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। श्रोता को बिल्कुल सामने रहना चाहिए, एकदम व्यासपीठ के सामने, मंच के पीछे बैठ करके कभी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बगल में हो, पीछे नहीं हो, थोड़ा धैर्य रखे, मंच के पीछे ही कह रहा हूँ, क्योंकि व्यास के पीठ के पीछे बैठकर सुनना ही अपराध है, निषेध है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा, भागवत की कथा में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। कीर्तन बोलो तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर कथा सुननी चाहिए। पार्वती जी ने हाँ कर ली कि भगवान ऐसा ही होगा। तो कहते हैं, अपनी देसी कहावत है, बात को हुंकारो फौज में न गाड़ो। अगर बात कोई भी किस्सा चल रहा है, कथा चल रही है, उसमें हामी अगर हम भर रहे हैं तो उसमें रस कुछ और ही आ जाता है। अब फौज में नगाड़ा बजते ही साहब को मालूम है जोश आ जाता है, फौज में उसकी आवाज़ अलग होती है तो जोश कुछ अलग ही हो जाता है। तो बात में हुंकारा, बोले शंकर भगवान बोले कि ऐसा है तो आपको अमृत पान कराया जाएगा, अमर कथा सुनाई जाएगी, जो फिर आप कभी
मर नहीं सकती हो। तो भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी ओम ओम ओम। अपन भी तो बच्चों से बात कहते हैं तो वह ये हुकारा है, इसको हुकारा नहीं कहते, ओंकार कहते हैं। तो वहाँ पर अपन हम बोलते हैं, लेकिन ये ओम का स्वर शब्द ही प्रयुक्त होता है। तो पार्वती जी कथा सुन रही है, भगवान शंकर आँख मूंद करके कथा सुना रहे हैं। देखो अपनी तरह नहीं हुई थी कथा। अब तुम हम बैठे हैं, मौका लग गया तो घूंघट निकाल लिया हो गई, और मौका लग गया हमारी नजर नहीं पड़ी तो व्यास मंच की तरफ दोनों पैर फिसल गए। कभी ऐसे हो गए, कभी इस पैर को ऊपर नीचे रखा, कभी ऐसे किया। जिस आसन पे बैठे हैं उसी आसन पर शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी कथा सुन रही है। अपनी तरह कथा नहीं थी कि दिन के 11 बजे चली और शाम को 4 बजे पूरी हुई। वहाँ कथा चली, अमर कथा अनवरत लगातार रात और दिन, तो 5-6 दिन की कथा होगी। अब कथा होती है, हम तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट आधा घंटे में उब जाते हैं, पैरों को सहलाने लग जाते हैं। अब 5-6 दिन की कथा हो गई तो पार्वती जी को कुछ आलस भी आने लगा। आलस जो ही आया तो धीरे धीरे बहन जी की तरह उबासी आने लगी। ये उबासी भी एक ऐसी चीज है, अगर सामने वाला कोई ले रहा है तो उसके सामने जो भी बैठ रहा है देख रहा है वो भी मुंह फाड़ देगा। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान अमर कथा सुना रहे हैं। 6-7 दिन बाद में थकान हुई और माता जी को नींद आ जाती है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को पूरी करके समाप्त करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण को प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, अमर कथा। ये ज्ञान प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता जी को बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। अरे काई लागे तारो मोल, मुख से राधे राधे बोल। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाजी हो जाए।
ये लाइट जाते ही थोड़ा सी निरस्ता आ जाती है। बोली बांके में हरि लाल की ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मार। अमर कथा जग लगे सुनाने गौरा पोत्री पार उमा के पड़ गयो सोता
कथा सुना रहे थे और माता पार्वती को झपकी आ जाती है। भगवान आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। जो ही ओंकार का शब्द धीरे पड़ने लगा, प्रथम दिन की जो उन्होंने अमर कथा सुनी थी, उस अंडे के जो फूटा अंडा था उसका प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन की कथा में अंडा साबित हो गया और तीसरे दिन की कथा में अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और फूट गया और पक्षी बन करके जो पेड़ पर बैठा हुआ था, पीछे पेड़ था, उस पे वो तोता बैठा हुआ था। पूरी 6 दिन की अमर कथा तोते ने सुन ली। माता जी को जो ही झपकी लगी, ओंकार का शब्द धीरे धीरे मंदा हुआ, तोते ने सोचा ये तो अमर कथा पूरी नहीं होगी। माता पार्वती को निद्रा देवी ने सता दिया। ओंकार का शब्द पीछे बैठ करके तोता सुन रहा है और बीच बीच में ओम का शब्द उच्चारण कर रहा है। जब कथा पूरी हुई तो भगवान ने जोर का जयकारा लगाया, बोलीवाल कृष्ण भगवान की जय। जो ही जोर का जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद खुल गई। फिर कहने लगी, फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? जो 2 दिन पहले प्रसंग चल रहा था, वो प्रसंग कथा पूरी होने के बाद में चालू हो गया कि बताइए, भगवान शंकर ने कहा क्या मतलब? उद्धव जी का प्रसंग तो आज से 2 दिन पूर्व हो गया। महाराज मेरे को नींद आ गई। अरे तुझको नींद आ गई, लेकिन ये ओंकार का शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? ये कथा बिना ओंकार के पूरी कैसे हो गई? अब देखिए, भगवान ने जो ही नजरें घुमाई तो वहां पर पीछे डाल पर तोता बैठे हैं। उन्होंने कथा सुनी। कहने का भाव, पीछे व्यास गद्दी पे बैठ करके कभी भी नहीं सुननी चाहिए। भगवान ने कहा इसने कथा सुनी है, अमर कथा, इससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि विधान के सुनी है, इसलिए मुझको आपत्ति है। अब यहाँ पर कई प्रश्न आ जाते हैं कि जो अमर हो गया उसको मारने भगवान चल दिए। लेकिन देखिए, भगवान तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के भग रहे हैं और कैलाश पर्वत से जो ही तोता नीचे उतर रहा है, उधर को वेद व्यास जी महाराज बद्री का आश्रम में कुटिया बना करके रहते हैं। उस आश्रम का नाम है, कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उस कुटिया में रहते हैं। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है वीतिका देवी। तो वीतिका देवी वेद व्यास जी से कह रही हैं कि देखो जी, अब बुढ़ापे ने घेर दिया है, अब अवस्था ढल चुकी है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। वेद व्यास जी से वीतिका देवी प्रश्न कर रही है। वेद व्यास जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं किया कि बोले भगवान सबका कल्याण करते हैं, हमारा भी भगवान ही कल्याण करेंगे।
आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी कि इतने में व्यास जी की पत्नी को जोर की उबासी आई। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के तोता को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तोते ने मौका देखा और सूक्ष्म रूप से बीतिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। शंकर भगवान पीछे पीछे हैं और जो तोता है उसके बीतिका देवी के घर में प्रवेश कर जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। शंकर भगवान उसको वहीं छोड़ करके चले गए। आपको स्पष्ट बताऊं कि जितना हमें कष्ट गर्भ में भोगना पड़ता है उतना कष्ट हमें कहीं नहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि गर्भ में अगर माता ने कुछ चटपटा भी खा लिया तो उस गर्भ में जो शिशु है उसको अत्यंत पीड़ा होती है। अगर गर्म भी खा लिया तो भी पीड़ा है, ठंडा पी लिया तो भी पीड़ा है। तो कहते हैं कि भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? और मनुष्य जन्म बंदा, ध्यान लगाइए, इस संसार में कोई सार नहीं है। सार तो केवल राम का नाम का यादार है। फिर और भज ले राम ले लेना, हरि नाम से तेरे गोरे, मनुष्य जन्म बंदा, मनुष्य जन्म बंदा तेरे नाम ले गोरे, मनुष्य जन्म बंदा तेरे नाम ले गोरे। माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, निश्चित समय के लिए होता है। गर्भ मात में कौन झुलायो, कौन लकियो जब बाहर आयो, गर्भ मास में कौन झुलायो, कौन लकियो जब बाहर आयो, माता काली लाड लगायो, माता
ऐसे ये धीरे धीरे जन्म लेता है, बंद होता है। लेकिन जो कौन किया है कि मैं बाहर आकर के भगवान खुद को बदलूंगा, माया जाल में फंस जाता है। बालपनों के लगवायो करुण भयो प्रिया धर्मायो, जवानी भी ढल गई है, शादी ब्याह हो गया, माया में भटक गई, बच्चे बच्चियां हो गए, पोता पोती हो गए, अंत का सहारा लाठी है। फिर भी भगवान हमको समझाने के लिए किसी जज के यहाँ किसी मुलजिम को पकड़ना हो तो वारंट देता है, संबंध जारी करता है। तो भगवान हमारे लिए भी 3 संबंध भेजते हैं, चौथी बार बुलाते हैं। पहला संबंध और रूप गया कंठ दसूदर बाजा, नाक कान कर कर अभिलाषा, राम नाम में स्मरण नहीं होगा, कान नाक रुंझे, सबसे पहले भगवान वारंट भेजता है, गोटे दो। लेकिन आजकल इनमें ग्रीस करवा लेते हैं, न जाने क्या क्या इलाज आ गया, लेकिन भगवान को नहीं बचते हैं, इलाज करवा लेते हैं। फिर कानों से सुनाई कम देने पर लग जाता है, लेकिन छोटी छोटी मशीन आ गई है, भगवान को भूल गए, नहीं बचेंगे। तीसरा वर्ण आँखों का, अंधे हो गए तो चश्मा लगा दिया, लेकिन भगवान को तो वहाँ भी स्मरण नहीं करते हैं। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, चश्मे की आवश्यकता ही नहीं है, आँखों में लेंस फिट कर देते हैं। तो देखिए, रुक गया कंठ दसूदर बाजा, नाक कान कर